किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने घोंसले में दो अंडों के साथ रहा करती थी। दोनों अंडे में से एक भी बच्चा बाहर नहीं आया था। बस कुछ ही दिनों में चिड़िया के अंडों में से बच्चे बाहर आने ही वाले थे। चिड़िया बहुत ही गरीब थी, मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाती थी और अपना पेट पालती थी। टूनी चिड़िया एक दिन दुष्ट कौवा के पास पैसा मांगने जाती है और दुष्ट कौवा के पास पहुंचकर कहती है, कालू भैया, मुझे थोड़े पैसे दीजिए। मेरे अंडों में से बच्चे बाहर आने वाले हैं और उनके लिए घर भी बनाना है। नहीं, अब मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा। तुमने तो पिछले महीने ही मुझसे कुछ पैसे लिए थे। वो पैसे तो अभी तक वापस नहीं दिए हो। चले जाओ यहाँ से, पैसा नहीं मिलेगा। बेचारी टूनी चिड़िया बिना कुछ बोले वो अपने घर की ओर रवाना हो जाती है और कुछ ही देर के बाद शाम होने वाली थी। चिड़िया कुछ समय के बाद अपने घोंसले पर पहुंच जाती है और वो कहती है, हे भगवान, अब कितना सजा दोगे इस गरीब चिड़िया को? मुझे तो कोई पैसे भी नहीं दे रहा है। टूनी चिड़िया ये बात बोलकर अपने घोंसले में सो जाती है। सर्दियों का मौसम आ ही चुका था। अगले दिन जब सुबह हुआ तो चिड़िया उठी तो देखी कि बर्फ गिर रहा है। तभी टूनी चिड़िया बोलती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तभी चिड़िया अपने दोनों अंडों को लेकर अपनी सहेली टुनटुनी चिड़िया के पास चली जाती है और धीरे धीरे बर्फ तेज गिरने लग जाती है। कुछ ही समय में चिड़िया अपने सहेली के पास पहुंच जाती है और जाकर कहती है, अरे टुनटुनी बहन, ओ टुनटुनी बहन, दरवाजा खोलो तो। उसकी बहन दरवाजा खोलकर बाहर आती है और कहती है, अरे बहन, क्या हुआ? इतनी बर्फ में तुम बाहर क्या कर रही हो? टूनी चिड़िया रोते हुए बोलती है, क्या बोलो बहन, क्या बोलो बहन, मेरा अंडा इन बर्फ में खराब हो जाएगा। क्या आप मेरे अंडे को कुछ समय के लिए रखने दोगी अपने घोंसले में? तभी टुनटुनी चिड़िया बोलती है, अरे नहीं, मैं किसी का अंडा अपने घोंसले में कैसे रख सकती हूँ? मैं नहीं रखूंगी तुम्हारा अंडा। तुम चली जाओ यहाँ से प्लीज। ये कहकर टूनी की सहेली टुनटुनी अपने घर के अंदर चली जाती है। तभी बेचारी टूनी चिड़िया अपने अंडे को लेकर दूसरी जंगल चली जाती है। दूसरी जंगल में गोरी कौवी का घर मिलता है और टूनी गोरी कौवी से कहती है, गौरी बहन, क्या आप मेरे अंडे को कुछ समय के लिए अपने घोंसले में रख लोगे? मेरा अंडा सर्दियों में खराब हो जाएगा। तुम चिंता मत करो टूनी बहन, लाओ, मैं तुम्हारे अंडे को रख लेती हूँ। और टूनी अपने अंडे गोरी को दे देती है और टूनी भी वहां से चली जाती है। बाहर बहुत बर्फ गिर रहा था। टूनी सही से उड़ नहीं पा रही थी। किसी प्रकार से टूनी जंगल से कुछ लकड़ियां इकट्ठा की अपने घर बनाने के लिए। लकड़ियों को लेकर टूनी घने जंगल की ओर रवाना हो जाती है। चिड़िया जा ही रही होती है कि तभी उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है। तभी चिड़िया कहती है, क्यों ना इसी आम के पेड़ में अपना घर बना लो, बिल्कुल सही रहेगा। तभी चिड़िया उसी आम के पेड़ में अपना घर बनाने लगती है। टूनी बहुत मेहनत करके घर बना रही थी कि तभी शाम हो जाती है। पूरी रात चिड़िया घर बनाती रहती है। तभी सुबह हो जाती है और बर्फ तेजी से गिर रहा होता है। टूनी ने अपना घर तैयार कर लिया था। तभी टूनी कहती है, घर तो बन गया, अभी मैं अपने अंडे को लेने गोरी बहन के घर जाती हूँ। फिर टूनी अपने अंडे को लेने के लिए गोरी के पास चली जाती है। गोरी के घर पहुंचकर देखती है कि गोरी कौवी घर पे नहीं है। तभी टूनी कहती है, हे भगवान, गोरी बहन कहाँ चली गई है? चलो कोई बात नहीं, मैं अपना अंडा लेकर चली जाती हूँ। टूनी अपने अंडे को लेकर अपना घर जा ही रही होती है कि टूनी जल्दी जल्दी अपना घर जा रही कि तभी टूनी के पैर से अंडा छूटकर जमीन में गिर जाता है
और वो दोनों अंडे टूट जाते हैं। तभी टूनी अंडे के पास जाती है और रोते हुए कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जो अंडे मेरे पास थे वो भी टूट गए। हे भगवान, इन गरीबों को अब कितना सजा दोगे? मैंने कितनी मुश्किल से रात जग जग करके घर बनाया था। अब मैं उस घर में किसको रखूं? मेरी सारी उम्मीद पर पानी फिर गया। ऊपर से बर्फ भी गिर रहा था। बेचारी टूनी चिड़िया अपने अंडे को छोड़कर अपने घर जाने लगती है। तभी रास्ते में देखती है कि एक सोने का अंडा गिरा पड़ा था। टूनी उस अंडे को देखकर कहती है, अरे ये क्या है? मैंने तो इतना बड़ा अंडा पहले कभी नहीं देखा है। टूनी उस अंडे पे जैसे ही चोंच मारती है कि तभी वो अंडा टूट जाता है और उस अंडे में से एक चूजा निकल जाता है और टूनी उस चूजे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। चंपापुर के एक गांव में टूनी चिड़िया अपने माँ बाप और अपनी बहन टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टूनी अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करती थी। उसके माँ बाप किसान थे। जब उसके माँ बाप खेत में काम करने जाते हैं तभी टूनी चिड़िया अपनी छोटी बहन की देखभाल कर रही थी। एक दिन जब टूनी के माँ बाप खेत में अपने घर वापस आए तो टूनी अपनी माँ से कहती है, माँ, दूध कब से खत्म हो गया है और टुनटुनी कब से रोए जा रही है। तुम मुझे पैसे दो, मैं पास वाली दुकान से दूध खरीद कर लाती हूँ। टूनी चिड़िया पैसे लेकर दूध लाने जाने ही वाली थी कि तभी टुनटुनी रोने लगती है। अरे टूनी चिड़िया, इसे भी अपने साथ लेती जाओ, थोड़ा ये भी बाहर घूम लेगी। ठीक है मम्मा, मैं टुनटुनी को अपने साथ लेकर जाती हूँ। ऐसा कहकर टूनी अपनी बहन के साथ दूध देगा। हम सब तेरे साथ हैं। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमसे कहना। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। घर में रखा सारा अनाज भी खत्म हो चुका था। खेत में लगी हुई फसल भी बिना देखभाल के सूख चुकी थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने खेत में जाती है। अपने खेत की फसल को देखकर रोने लगती है और कहती है, क्या करूं? घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। माँ और पिताजी ने तो जो फसल लगाए थे वो भी सूख चुके हैं। दोबारा से खेत में फसल उगानी होगी। टूनी चिड़िया लगातार कई दिनों तक अपने खेत की सफाई और सिंचाई करती रही। अब तो खेत की सफाई हो गई। चलो अब मैं इसमें कुछ बीज लाकर बोती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया बाजार की ओर रवाना हो जाती है और रास्ते में उसे एक बंटी कबूतर मिलता है। बंटी उसका बहुत अच्छा दोस्त था। तभी बंटी टूनी से कहता है, अरे टूनी चिड़िया, ऐसे उदास होकर कहाँ जा रही हो? जरा मुझे भी तो अपनी परेशानी बताओ। बंटी भैया, मम्मी पापा अब नहीं रहे। घर में खाने को एक भी दाना नहीं है और खेतों में भी कुछ नहीं है, इसलिए कुछ बीज खरीदने बाजार जा रही हूँ। इतना सारा कुछ हो गया टूनी, और तुमने कुछ बताया नहीं। ये लो कुछ अंडों के जादुई बीज, अपने खेत में बो लेना। मेरे लिए तो ये किसी काम के नहीं है। मैं तो अंडा खाता नहीं हूँ। मैं शहर के जंगल गया था और जादूगर ने ये अंडे का बीज दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद बंटी भैया। अभी जाती हूँ और अपने खेत में जाकर इस जादुई बीज को बिखेर देती हूँ। तभी टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। अब टूनी चिड़िया अपने मम्मी पापा की तस्वीर देखकर कहती है, आज हम लोग अपने खेत में जादुई अंडे का बीज बोने जा रहे हैं। आप दोनों हमें छोड़कर चली गई हो ना, अब हमें तो कुछ न कुछ काम करना ही होगा। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपनी छोटी बहन के साथ अपने खेत बीज बोने निकल पड़ती है। दोनों बहनें खेत में अंडे का बीज बोने लगती है और वो दोनों अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। कुछ दिनों के बाद जब टूनी चिड़िया अपने खेत आकर देखती है तो बहुत सारे अंडे पेड़ पर लगे हुए थे और टूनी बोलती है,
देखो बहन, हमारे खेत पे बहुत सारे अंडे लगे हुए हैं। इन अंडों को बाजार में बेचकर बहुत सारे रुपए पैसे हो जाएंगे। अगर आज मम्मी पापा जिंदा होते तो बहुत खुश होते। दीदी, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मत रो मेरी बहन, मम्मी पापा जहाँ भी होंगे उसका आशीर्वाद हमारे साथ है। तभी टूनी चिड़िया अंडे को तोड़ती है और टोकरी में जमा करती है और दोनों अंडे को लेकर बाजार की ओर रवाना हो जाती है। टुनटुनी बहन, हमें बहुत सारे पैसे मिले हैं। इन पैसे को लेकर बाजार में बहुत सारे सामान खरीदेंगे। ऐसा कहकर दोनों बाजार की ओर रवाना हो जाती है और बाजार पहुंचकर बहुत सारा सामान खरीदती है। सामान खरीदकर दोनों अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। घर पहुंचकर टुनटुनी अपनी बहन से कहती है, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो ना। थोड़ी देर रुको टुनटुनी, मैं जल्दी से बाजार जाकर कुछ खाने का सामान लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया बाजार की ओर निकल जाती है। कुछ देर के बाद टूनी चिड़िया बाजार से मीठे फल लाती है और अपनी बहन को खाने देती है। इस प्रकार ये दोनों खुशी खुशी रहने लगती है। एक समय की बात है, काफी घना जंगल था। बारिश का मौसम आने ही वाला था। सभी पक्षी चिंतित थे क्योंकि उन सभी पक्षियों ने अभी तक कोई घर नहीं बनाया था। इसलिए सभी पक्षी सुबह सुबह उठकर घर बनाने के लिए लकड़ियां ढूंढने निकल पड़ती है। चलो लकड़ियाँ ढूंढने निकलते हैं। बारिश का मौसम बहुत ही नजदीक है। जल्दी से जाकर मजबूत लकड़ियाँ ढूंढ लेती हूँ, वरना सभी पक्षियाँ मजबूत लकड़ियाँ लेकर खत्म कर देंगे। चलो दुष्ट कौवे, बहुत आराम कर लिया, पूरी रात सो भी लिया। चलो जल्दी से जाकर मजबूत लकड़ियाँ ढूंढ लेता हूँ। बारिश का वक्त बहुत ही नजदीक आ गया है। अगर मैं लकड़ियाँ ढूंढने नहीं गया तो सारी पक्षियाँ लकड़ियाँ लेकर खत्म कर देंगे। हाँ भाई, चलो मिट्ठू मियाँ, जल्दी से लकड़ियाँ ढूंढने चलता हूँ। आज तो लकड़ियाँ ढूंढकर यहाँ पर एक अच्छा सा घर बना लूंगा ताकि बारिश का मौसम आसानी से कट जाए। हर बार की तरह लकड़ियाँ ढूंढने जाना होगा क्योंकि इस बार गर्मियाँ बहुत ही पड़ी थी, लेकिन इस बार कोई मजबूत लकड़ियाँ मिल ही नहीं रही है। गर्मियों की वजह से सारी लकड़ियाँ गलकर खराब हो चुकी है। सभी पक्षियों ने अपने अपने घोंसले में बच्चे दिए हुए हैं क्योंकि उनको अपना घर बनाने में बहुत जल्दी होगी। सभी पक्षियाँ रोजाना की तरह आज भी लकड़ियाँ ढूंढने निकलती होगी। चलो मैं भी लकड़ियाँ ढूंढने निकल जाती हूँ। और टूनी चिड़िया लकड़ियां ढूंढने वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ बंटी कबूतर भी लकड़ियां ढूंढ रही होती है। तब उसे एक जगह काफी सारी लकड़ियां दिखाई पड़ती है। अरे वाह, मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। अभी तो मुझे ज्यादा देर भी नहीं हुई है और मुझे जल्दी लकड़ियाँ मिल गई। चलो इन लकड़ियों को लेकर चला जाता हूँ और अपना घर बनाऊंगा। और कबूतर लकड़ियों को ले जाकर अपना घर चला जाता है और अपना घर बनाने लगता है। इसी तरह मिट्ठू तोता भी एक दिन लकड़ियाँ ढूंढ रहा था। तभी उसे एक जगह पर कुछ लकड़ियां दिख जाती है। चलो आखिरकार आज भी मुझे लकड़ियां मिल ही गई है। अब इन लकड़ियों को ले जाकर मैं भी अपना घर बनाऊंगा। मिट्ठू तोता भी उन लकड़ियों को ले जाकर अपना घर बनाती है और उसमें रहने लगती है। एक दिन टूनी चिड़िया और दुष्ट कौवा दोनों अपना अपना घर बनाने के लिए लकड़ियां ढूंढ रहा था। अरे कितनी देर हो गई है, लकड़ियाँ तो मिल ही नहीं रही है। बारिश तो किसी भी दिन हो सकती है, मैं क्या करूँगी। तभी टूनी चिड़िया एक जगह काफी सारी लकड़ियाँ देख लेती है। अरे वाह, चलो आज मुझे लकड़ियाँ मिल गई है। अब इन लकड़ियों को ले जाकर अपना घर बनाऊंगी। ये कहकर टूनी चिड़िया उन लकड़ियों के पास जाकर बैठ जाती है
दूसरी तरफ दुष्ट कौवा भी काफी समय से लकड़ियां ढूंढ रहा होता है। उसे लकड़ियां नहीं मिल रही थी। अरे भाई, अब मैं क्या करूं? इतनी सारी मेहनत तो मैं अपनी जीवन में कभी नहीं की है, जितनी मेहनत मुझे आज करनी पड़ रही है। अगर बारिश नहीं होती तो मैं ये तो कभी नहीं करता। तभी दुष्ट कौवा की नजर टूनी चिड़िया पर पड़ती है। अरे, टूनी चिड़िया को भी लकड़ियां मिल गई है। हर पक्षियों को लकड़ियां मिल जा रही है। मैं तो कितने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे लकड़ियां मिल ही नहीं रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बारिश के समय में तो भीग जाऊंगा और मुझे तो दुष्ट बुद्धि का ही प्रयोग करना होगा। तभी दुष्ट कौवा दुष्ट बुद्धि से एक योजना बनाता है। अब मुझे तो दुष्ट बुद्धि का ही प्रयोग करना होगा। तभी दुष्ट कौवा दुष्ट बुद्धि से एक योजना बनाता है। एक काम करता हूँ, ये लकड़ियाँ टूनी चिड़िया से छीन लेता हूँ। अगर लकड़ियाँ नहीं देगी तो चोंच मार मार कर मैं घायल कर दूंगा। कालू कौवा उड़ता हुआ टूनी के पास आकर बैठ जाता है। अरे टूनी चिड़िया, ये क्या कर रही हो? ये लकड़ियाँ ढूंढकर मैंने यहाँ पर रखी थी और तुम ये लकड़ियाँ ले जा रही हो। तुम्हें पता है चोरी करना कितनी बुरी बात है, फिर भी तुम चोरी कर रही हो। अरे कालू भैया, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? ये लकड़ियाँ तो मुझे अभी अभी मिली है। तुम झूठ मत बोलो कालू भैया, मुझे पता है तुम दुष्ट विचार के हो। तुम्हें लकड़ियाँ नहीं मिल रही है, तब तुम दुष्ट बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो। अरे टूनी, अब अगर तुम्हें पता लग ही गया है तो लाओ, ये लकड़ियाँ मुझे दे दो। नहीं नहीं कालू कौवा, ये लकड़ियाँ मैं तुम्हें नहीं दूंगी। अरे टूनी, अगर ये लकड़ियाँ तुम मुझे नहीं दोगी तो मुझे जबरदस्ती करना भी आता है, इसलिए मैं तुम्हें अभी प्यार से समझा रहा हूँ। ये लकड़ियाँ मुझे दे दो। टूनी चिड़िया उन लकड़ियों को दुष्ट कौवे को दे देती है और उदास होकर वहां से चली जाती है। अब सभी पक्षियों ने अपना अपना घर मजबूत बना लिया था, लेकिन टूनी चिड़िया को लकड़ियां मिल नहीं पा रही थी। इसी वजह से अब तक उसका घर नहीं बन पाया था। फिर एक दिन जोर से बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घर में रह रहे होते हैं। टूनी चिड़िया का अब तक घर नहीं बना था, इसलिए टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ बारिश में भीग रही थी। अरे अब मैं क्या करूं? इस तरह यदि बारिश होती रही तो मेरे बच्चे बारिश में भीगकर बीमार हो जाएंगे। मुझे कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तभी टूनी चिड़िया की नजर एक पेड़ पर पड़ती है। पेड़ बीच में से बिल्कुल खाली होता है। टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चे को उस पेड़ पर रख देती है। उस पेड़ के अंदर उतनी ही खाली जगह थी जिसमें दोनों बच्चे आराम से रह सकते थे, इसलिए टूनी चिड़िया अभी भी बारिश में भीग रही होती है। फिर कुछ समय के बाद बारिश रुक जाती है। टूनी चिड़िया बारिश में भीगने की वजह से काफी बीमार हो जाती है, इसलिए उड़ते उड़ते उल्लू वैद्य जी के पास जाती है। फिर टूनी चिड़िया जाकर देखती है कि उल्लू एक घोंसले में बैठे हुए हैं। टूनी चिड़िया उसके पास जाकर बैठ जाती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम तो काफी बीमार लग रही हो। अरे उल्लू वैद्य जी, मैं तो बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मेरा इलाज कर दीजिए। अरे टूनी चिड़िया, मुझे लगता है कि तुम बारिश में बहुत ज्यादा भीग गई हो, इसलिए तुम बीमार हो गई हो। क्या तुमने इस बार अपना मजबूत घर नहीं बनाई हो? उल्लू वैद्य जी, मैंने इस बार अपना घर नहीं बनाया है। मैंने लकड़ियाँ बहुत ढूंढी पर मुझे लकड़ियाँ नहीं मिली और बहुत ही मुश्किल से मुझे एक बार लकड़ियाँ मिली थी, तो वो लकड़ियाँ दुष्ट कौवा ने मुझसे छीन लिया है, इसलिए मैं बारिश में भीग रही हूँ। ऐसी बात है टूनी, तो ये काम करो, मैं तुम्हें कुछ दवाई देता हूँ, उसको तुम एक पेड़ के जड़ में डाल देना। फिर उस पेड़ में एक बहुत बड़ा फल जाएगा। फिर उसी फल के अंदर तुम अपना घर बना लेना। मैंने भी अपने बेटे का घर ऐसे ही बनाया है। तभी टूनी चिड़िया उल्लू वैद्य से वो दवाई वाली पानी लेकर वहां से अपने घर की ओर रवाना हो जाती है और टूनी चिड़िया वो दवाई वाली पानी ले जाकर एक सेब के पेड़ के जड़ में डाल देती है और देखते ही देखते एक सेब बहुत बड़ा बन जाता है।
फिर टूनी चिड़िया उस सेब को खोखला करके उसमें घर बना लेती है और अपने बच्चे को उस घर में लेकर चली जाती है। फिर अगले दिन ही काफी जोरों की बारिश होने लगती है और जोरों की हवाएं चलने लगती है। जोर से हवा चलने के कारण सभी पक्षियों के घोंसले नीचे गिर जाते हैं, लेकिन टूनी चिड़िया का घर अभी सुरक्षित है। फिर सभी चिड़िया भीगते भीगते टूनी के पास चले जाते हैं और कहते हैं, अरे टोनी, तुमने अचानक से इतना बड़ा घर कैसे बना लिया है? हम सब भीग रहे हैं, अब हम सब क्या करें? हाँ टूनी चिड़िया, बताओ अब हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? हम लोग बारिश में परेशान हो रहे हैं। देखो भाइयों, असल में हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये कमाल तो उस बैद उल्लू का है। उसने मुझे दवाई वाली पानी दिया है और हमने इस पेड़ के जड़ में डाला और वो पानी डालते ही एक बहुत बड़ा एक सेब बन गया और मैं उसमें अपना घर बनाकर रहने लगी। एक काम करो, तुम लोग भी बैद जी के पास जाओ। फिर सारी पक्षियां वहां से उल्लू बैद के पास रवाना हो जाते हैं। और जाकर कहते हैं, अरे उल्लू बैद जी, हम लोग काफी परेशान हैं, बारिश में भीग रहे हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है, आपने जो जादुई पानी टूनी चिड़िया को दिया है वही पानी हम लोगों को भी दे दीजिए। ठीक है पक्षियों, मैं तुम सबों को अभी पानी देता हूँ, लेकिन मैं इस दुष्ट कौवे को पानी नहीं दूंगा, क्योंकि जब टूनी चिड़िया लकड़ी ढूंढ कर लाई थी, इसी दुष्ट कौवे ने इससे लकड़ियाँ छीनकर अपना घर बना लिया था। टूनी सारी रात भीगती रही, अब ये भी भीगेगा तो इसको पता चलेगा। ये लो तुम लोग पानी। फिर सारी पक्षियां वो जादुई पानी लेकर वहां से चले जाते हैं और दुष्ट कौवा खाली हाथ लौट जाता है। फिर सभी पक्षियां अपना अपना घर बनाकर रहने लगते हैं और दुष्ट कौवा सारी रात बारिश में भीगता रह जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी एक ना एक दिन जरूर बुरा होकर रहेगा। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।